जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी कहानी ले आए हैं। इस कहानी में आपको नाम जप की महिमा का पता चलेगा कि ईश्वर का नाम और गुरु का नाम लेने से हमारा जीवन कितना सरल हो जाता है, कितनी आसान हो जाती हैं चीज़ें। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, ये बात है एक शिष्य और उनके गुरु की। तो शिष्य ने एक दिन गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप सदा कहते रहते हैं कि हमें एक क्षण के लिए भी प्रभु की ओर से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, हमेशा नाम रूपी डोर को पकड़ कर रखना चाहिए, लेकिन ये कैसे हो सकता है हमारा मन एक क्षण के लिए प्रभु की ओर से हट ना पाए। कभी हमारा ध्यान चूक भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जिसे मोक्ष मिलना है उसे किसी भी समय मिल सकता है। उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, किसी राज्य का राजा बेहद अत्याचारी था। वह किसी से जरा जरा सी बात पर नाराज होता और उसे गिरफ्तार कर लेता था। उसे अंधा करके 84 कोस के एक ऐसे जंगल में छोड़ देता था जिसके चारों ओर एक ऊंची और मजबूत गोलाकार दीवार बनी थी। अधिकतर लोग उस 84 कोस के जंगल में पेड़ों के पत्ते खाकर या पत्थरों से सिर टकराकर मर जाते थे। उन्हीं में से एक ऐसा आदमी था जो सदैव अपने गुरु और ईश्वर का नाम स्मरण करता रहता था। उसे विश्वास था कि जब प्रभु ने सारी मायावी रचनाएं की हैं तो उसे माया से निकालने का कोई मार्ग तो भी उसने बनाया होगा। वह रोज दीवार के सहारे गोल गोल घुमा करता था। उसने दूसरों से भी ऐसा करने को कहा, पर अक्सर उसके साथ घूमने वाले कैदी बातचीत में लग जाते थे, मगर अपने गुरु का वह शिष्य कभी नहीं चूका। उसने स्पर्श करके उस जगह की तलाश कर ली जहां से बाहर निकला जाता था। बस फिर क्या था, वह निकल गया उस मृत्यु रूपी जंगल से। इतनी कहानी सुनाकर गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, इसी तरह यह सृष्टि भी 84 लाख योनियों का जंगल है जिसमें विधाता ने हमें रख दिया है। कुछ लोग इसमें गोल गोल चक्कर काट कर रह जाते हैं, लेकिन जो प्रभु के नाम रूपी दीवार को पकड़े रहते हैं ना, वह उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। जिससे चूक होगी वह भटकता ही रह जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप भी अपने जीवन में नाम जप करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर आपके सारे काम को बनाएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत मुश्किल है, आपका मन घबराता है, कुछ नहीं समझ में आता, बस नाम पकड़ लीजिए। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करिए, कुछ ना समझ में आए नाम जप करिए, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। हम उन्हें भले भूल जाएं, लेकिन वो नहीं भूलते हैं। तो अपने ईश्वर का नाम हमेशा स्मरण करते रहिए, सुख में हो चाहे दुख में, उनको याद करते रहिए। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।